नोएडा से हाजिर हैं वीरेन जी। काफ़ी आपको सेंटिमेंट में ठोस लगती हुई दिख रही है। मेन इंडिसेस पे देख लें तो लगभग 100 अंक का लाल निशान आपके सामने। निफ्टी 15,725, बैंक निफ्टी पर आप लगभग 150 अंक का लाल निशान देख रहे हैं, 34,805। पूरा का पूरा एशिया लाल है चाइना के ठोस कदम द्वारा, और भारतीय बाजारों में नतीजों की वजह से खासकर फार्मा स्पेस में खासी बिकवाली आप एफएनओ में देख रहे हैं। डॉक्टर रेड्डीज 10% नीचे, और थोड़ा ज़्यादा फॉल आपको आता हुआ दिख रहा है एलेंबिक फार्मा के काउंटर में। वीरेन जी, आप क्या देख रहे हैं? जी हाँ शैल जी, अगर आप इस वक्त एक अपडेट देते हैं कि पूरा का पूरा फार्मा स्पेस डॉक्टर रेड्डीज के नतीजों के बाद खासा कमज़ोर है। एलेंबिक फार्मा और साथ ही साथ ग्लेनमार्क फार्मा में ह्यूज सेल ऑफ। डॉक्टर रेड्डीज 10% की लोअर फीस पे है, और साथ ही साथ इंडस्ट्रीज इस वक्त डे लो पे कारोबार कर रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर आप देखें जो ये अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम हुआ था चाइना में, उसका बड़ा इम्पैक्ट सारे एशियन इंडस्ट्रीज पे, लगभग 4% हैंगसेंग नीचे। तो इस मोमेंटम के आगे बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स ने जो मोमेंटम जनरेट किया था, आईसीआईसीआई बैंक ने कल सुबह, एसबीआई ने और सीमेंट स्पेस ने, मेटल स्पेस ने, वो बैकफुट पे आता हुआ। पूरा का पूरा मार्केट डे लो पर। बैंक निफ्टी इस वक्त दिन के सबसे निचले स्तर पे कारोबार कर रहा है, और फार्मा में सबसे ज़्यादा हैमरिंग हुई है। बहुत अगर आप देखें कमज़ोर इस वक्त हालात हैं स्क्रीन पर। इस सेशन को कैसे अप्रोच करेंगे, आपकी रणनीति क्या हो, और धीरे धीरे क्या अप्रोच रखनी चाहिए, बातचीत करेंगे इस कार्यक्रम में। हमारे साथ होंगे, पैनल से आपकी मुलाकात कराता हूँ, मयूरेश जोशी होंगे, उनसे बातचीत करेंगे कि करना क्या चाहिए ऐसे बाजार में। और फार्मा में जो डॉक्टर रेड्डीज के नतीजों के बाद जो डेंट पड़ा है, याद रखिएगा सबसे स्ट्रॉन्ग स्पेस रहा है बीते एक साल में ये, और आखिर इस डैमेज को कैसे रीड करना चाहिए उस पर बातचीत करेंगे। आसिफ बरन पाथी, राजेश पालवे, प्रकाश काबा, राहुल शर्मा, श्रीकांत चौहान, रचना वैद्य, चंदन तापड़िया, और 3 बजे वसीम साहब जुड़ेंगे हमारे साथ। और याद रखिएगा एक आईपीओ खुला हुआ है ग्लेनमार्क लाइफ का, उस पर बातचीत करेंगे। और साथ ही साथ ये डॉक्टर रेड्डीज के नंबर्स ऐसे क्यों रहे। हमारे साथ सपना झावर मौजूद रहेंगे, एक विशेषज्ञ हैं, फार्मा विशेषज्ञ दौलत कैपिटल के, उनसे बातचीत करेंगे कि एग्जैक्टली वो इस इंसिडेंट को कैसे रीड करती हैं। और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय पहलुओं पर बातचीत करेंगे। और 3 बजे हम बातचीत करेंगे 3:10 पे बीटीएसटी ट्रेड के बारे में, और सुमित से बातचीत करेंगे डीलिंग रूम के बारे में। और मारुति, कोफोर्ज और एमजीएल, ये 3 नंबर्स जो हैं वो महत्वपूर्ण हैं, उन पर भी बात करेंगे। लेकिन शैल जी, ये आज फार्मा के लिए डॉक्टर रेड्डीज ने जो भी अगर आप देखें किया, ये स्पेस बीते एक साल में सबसे स्ट्रॉन्ग स्पेस रहा है शैल जी। आज काफ़ी सीवियर डैमेज है यहाँ पर। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। अगर आप फार्मा इंडेक्स ही देख लें, ये तो बिल्कुल जानने वाली बात ही है कि ये टॉप लूज़र है। आज आपके सामने 4% का कट इंडेक्स पर आता हुआ दिख रहा है, और यकीन जानिए कुछ ही समय पहले हम इसकी तेज़ी की वाहवाही लूट रहे थे। आपके सामने 610 अंक का लाल निशान है, और सारे के सारे फार्मा स्टॉक्स आपको फाइज़र के अलावा लाल निशान में ट्रेड करते हुए दिखेंगे। तो फिलहाल ये तो सूरत हाल आपके सामने फार्मा इंडेक्स पर है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो अगर आप एफएनओ स्पेस में देखें वीरेन जी, तो लगभग 48 फ्यूचर्स आपको हरे निशान में ट्रेड करते हुए दिखेंगे, और मुकाबले इनके लगभग 114 ऐसे फ्यूचर्स हैं जहां पर आप बिकवाली देख रहे हैं। ये ओवरऑल बाजार की स्थिति है आपके सामने। गिरने वाले शेयर्स नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर 1440 के मुकाबले 1100 ऐसे जो आपको हरे निशान में ट्रेड करते हुए दिखेंगे। मेरे ख्याल से ऐसा करते हैं कि बिना विलंब के ज़रा टेक्निकल कॉल्स पर ध्यान डालते हैं। वापस असित बरन जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राहुल शर्मा साहब तशरीफ़ ला चुके हैं, आपके सामने राजेश पालवे साहब जुड़ते हुए दिखेंगे, और मयूरेश जोशी जी हाजिर हैं। सबसे पहले जुड़ते हैं असित जी से। बरन साहब, बाजार आपको मिस करता हुआ, जब से आप नहीं हैं और बढ़िया मोमेंटम ट्रेड्स आप शेयर नहीं कर रहे, तो बाजार में बिकवाली, बताइए कहाँ ध्यान और रुझान आपका आज के लिए? गुड आफ्टरनून शैल सर, गुड आफ्टरनून वीरेन जी। आई थिंक शैल सर, जिस हिसाब से हांगकांग का मार्केट क्रैक किया है, फार्मा इंडेक्स में क्रैक दिख रहा है, मुझे लगता है कि मार्केट और थोड़ा करेक्ट करेगा। होपफुली निफ्टी विल नॉट गो बिलो 700, तो 700 जाएगा तो 600 का जो आंकड़ा है वो खुल सकता है। सो फॉर राइट नाउ आई एम डेफिनेटली बेयरिश, एंड आई वुड लाइक टू टेक डॉक्टर रेड्डी का 4800 का पुट, which was trading around 55, now it is 63 I guess. थोड़ा रिट्रेस होता है तो we can buy, go for it with a stop loss of around 35 for a target of 100. डॉक्टर रेड्डी में 5000 में सबसे बड़ा पुट राइटिंग था, that has been cracked. अभी थोड़ा इंसिग्निफिकेंट पुट राइटिंग 4800, 4700 में है। मुझे लगता है कि इसमें और भी मोमेंटम बाकी है टुवर्ड्स द डाउन साइड। जिस हिसाब से ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप हुआ है, इट इज इंडिकेटिंग इट विल फॉल फर्दर।
So I'll catch the momentum with a strict stop loss of around 35-40 rupees maybe, and for a target of first target of 100 rupees. चलिए, आपके सामने फिलहाल 4841 पर डॉक्टर रेड्डीज काम करता हुआ दिख रहा है और लगभग आप समझिए कि 11% की गिरावट आपके सामने। इसको पुट के जरिए आप इसका गिरावट का आप फायदा उठा सकते हैं और फिलहाल आपके सामने जो प्राइस है वो है लगभग 70 रुपए के आसपास, लक्ष्य है 100। टर्नओवर अगर आप देखें वीरेंद्र जी, तो ये एक बड़ा डिस्टर्बिंग बात है डॉक्टर रेड्डीज में। नतीजे बहुत ही प्रतिकूल थे जहां पर आपने आते हुए देखे और अब लगभग 1900 करोड़ का ट्रांजैक्शन होता हुआ यहां पर असद जी को और उम्मीद है कि आप गिरावट होते हुए देखेंगे। वीरेंद्र जी, आप क्या देख रहे हैं डॉक्टर रेड्डीज में? आपके सामने 200 डीएमए टूट चुकी है। मेजर जितनी भी डीएमएज हैं आज इस रेड बार में टूटती हुई। नतीजे बहुत ही बाजार को नापसंद आए डॉक्टर रेड्डीज के। जी शैल जी, इसकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग ट्रेजेक्टरी थी 4950। 5000 का साइकोलॉजिकल लेवल तो था ही, लेकिन 4950 एक बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेजेक्टरी थी। आप सही कह रहे हैं कि 200 डेमा के नीचे है और ऐसे ने एक डिलेयर कॉल लिया है कि ठीक है, अब इन स्टॉप लॉस के साथ इस मोमेंटम को प्ले करेंगे। और अब डॉक्टर रेड्डीज आपकी स्क्रीन पर आप देखें तो करीब करीब हो चुका है 11.25%। तो अब 200 डेमा के नीचे इस पुट ऑप्शंस पे ध्यान दीजिएगा। 4800 की पुट जो कि ट्रेड कर रही है 69 पर और 100 का टारगेट है, 35 का स्टॉप लॉस है। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि ये इसके ट्रेडिंग करियर का सबसे वाइल्ड कैंडल है। और एक और चीज़, जब तक हम शायद क्लोज होंगे शैल जी, ये इसके ट्रेडिंग करियर का 3rd सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉल्यूम डे होगा। तो इस पुट पे ध्यान दीजिए। ठीक है, अगर आप देखें इट्स अ वाइल्ड कॉल, लेकिन अच्छी कॉल है। 4838 पे ट्रेड करता हुआ स्टॉप लॉस लगाकर इसको अप्रोच कीजिए। राहुल शर्मा जी, आपकी अप्रोच क्या होगी? असित ने अभी एक ट्रेड लिया है फार्मा पे शॉर्ट साइड पे, आप कैसे रीड कर रहे हैं? पहले तो इंडेक्स, आज सुबह इंडेक्स में कॉन्फिडेंस था। कल बैंक निफ्टी का अगर आप देखें क्लोजर अच्छा था, आईसीआईसीआई बैंक के पास मोमेंटम था, सुबह एसबीआई ने मोमेंटम जनरेट किया। इंडेक्स पे आप क्या कर रहे हैं? अभी फ्रेंकली स्पीकिंग मेरे पास कोई लॉजिक नहीं है इंडेक्स को ट्रेड करने के लिए, क्योंकि कल मैं 800 के ऊपर स्ट्रेंथ एक्सपेक्ट कर रहा था। राहुल शर्मा जी, आपका टेक संक्षेप में रखिएगा। जी हाँ वीरेंद्र जी, देखिए सबसे पहले तो कल की हिंडाल्को की कॉल बहुत ही बढ़िया रही। मेटल्स में अच्छा मोमेंटम था सुबह के सेशन में। अभी निफ्टी में चाइना के इशू के बाद में आई थिंक 15700 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 15700 के नीचे अगर हम क्लोज होते हैं तो फ्रेश वीकनेस देखने को मिलेगी अब मैंने बाजार में, जहां पर नीचे में 200-300 पॉइंट का स्लाइड पोजिशनली आ सकता है। तो अभी मेरे हिसाब से थोड़ा वेट एंड वॉच करना होगा। सेकंड हाफ में रिकवरी आती है कि नहीं देखना होगा, बट मेरे हिसाब से 15700 स्पॉट के नीचे अगर क्लोजिंग आती है तो क्लियरली फ्रेश शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर बनते हुए दिखेगी निफ्टी में। सामने ये निफ्टी पर राय आती हुई। शर्मा साहब, आप अपना कोई टेक्निकल कॉल शेयर करेंगे क्या? जी हाँ बिल्कुल। देखिए शैल जी, शुगर जो है, मुझे ये सेक्टर काफी अट्रैक्टिव लग रहा है यहाँ पर। इनफैक्ट काफी हफ्तों के कंसोलिडेशन के बाद में ऐसा लग रहा है कि शुगर में वापस ट्रैक्शन बिल्ड होना चालू हुआ है। पोजिशनल कॉल है, ऐसा नहीं है कि आज या कल में चल जाएगा, बट पोजिशनल डिलीवरी के हिसाब से मुझे बलरामपुर चीनी यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है। बलरामपुर चीनी में एक बहुत ही अच्छा कंसोलिडेशन यहाँ पर खत्म होता हुआ दिख रहा है। मेरे हिसाब से ये स्टॉक आपको ऊपर में 380-400 के लेवल लगाने के लिए तैयार है। इसमें कंटिन्यूअस स्टॉक में एक तरह से साइडवेज मूवमेंट रहा है और आज पहला सेशन है जब वॉल्यूम्स के साथ में हमने देखा है कि तकरीबन 25 से 30 सेशन के वॉल्यूम ब्रेकआउट देखने को मिले अच्छे प्राइस एक्शन के साथ में। तो मुझे लगता है कि बलरामपुर चीनी को बाय करके चलना चाहिए। शुगर स्टॉक में सबसे वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर्स है और यहाँ पर स्टॉक का जो सेटअप है वो काफी बुलिश है। 330 का स्टॉप लॉस लगाइए नीचे में और मुझे लगता है कि यहाँ से 10 से 15% की अपसाइड हमें आने वाले 8 से 10 सेशन में देखने को